कीड़े मकोड़े मर गए, इनसे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, जय हिंद। आज आज़ादी का दिवस है। आज 15 अगस्त है। लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो है जश्न नहीं मना पा रहे हैं, उनके घर में मातम है। मातम इस वजह से है कि आप पीछे देख सकते हैं, ये गाड़ी ये पूरी तरह दब चुकी है। ये दब इसलिए चुकी है क्योंकि जो सरकारी इंजीनियर है, सरकारी ठेकेदार है, तमाम नेता हैं, उनकी गलतियों की वजह से आज ये जो स्कूल की गाड़ी है ये पूरी दबी हुई है। इसमें ड्राइवर था, बच्चों को छोड़ के आ रहा था और यहीं पे ये खड़ा था और वहाँ से ट्रेलर आई यहाँ पे पलट गई। इस गाड़ी पे पलटी और ये गाड़ी पूरी तरह दब गई है, चिपटी हो चुकी है, उसका पैर पूरी तरह खराब हो चुका है। आप सुनने में यह रहा कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। और दूसरी एक औरत यहाँ पे खड़ी थी, ये जो आप देख रहे हैं, ये डामर देख रहे हैं, उसके ऊपर गिर गया था, वो औरत भी नहीं बची। तो ये तो हो गया हादसा कि कितने लोग मरे, कितने लोग बचे, कोई बचा नहीं। जितने लोगों ऊपर ये ट्रेलर गिरा था सारे लोग मर गए। ये हुआ क्यों, सबसे पहले तो हम आपको ये दिखाते हैं। ये तमाम गलतियां जो है इंजीनियर और ठेकेदार ने करा है, पैसे खा के करा है या किसी के दबाव में आके करा है, मुझे नहीं पता। अब यहाँ से वो रोड देखिए, वो रोड सीधे आ रहा है और यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री में टर्न ले लिया। अब इसको थोड़ा सा 90 डिग्री से आगे पीछे कर सकते हैं, ये 90 डिग्री में टर्न ले लिया है। इसका मेन वजह यही है कि जब लोग वहाँ से सीधे आते हैं तो उनको ये नहीं पता चलता है कि यहाँ पर टर्निंग भी है। ये जब पता नहीं चलता है तो लोग कहीं ना कहीं सीधे आ जाते हैं। जैसे सीधे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर टर्निंग है। जब वो झटके में टर्न करते हैं, स्टीयरिंग को टर्निंग मोड पे लाते हैं, तो यहीं पे गाड़ी आके पलट जाती है। तो तमाम लोग यहाँ पे जो खड़े रहते हैं वो इसमें दब जाते हैं और दबने के बाद जो है हादसा गंभीर हो जाता है, या तो बचने के चांस तो कम ही होता है। जब जो भी यहाँ पे हादसे हुए हैं उनमें से कोई बचा नहीं है, सभी लोग मृत्यु के ही प्राप्त हुए हैं। तो आज आज़ादी का दिन है। कुछ लोगों के घर में मातम का दिन है। तमाम इन्हीं इंजीनियरों की वजह से, ठेकेदारों की वजह से। ऐसे इंजीनियर अगर रहेंगे देश में, ठेकेदार रहेंगे, तो ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। तो चलिए अभी कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि यहाँ पे रोज कितने हादसे होते हैं और क्या वजह है। उसके बाद थोड़ा सा हम टेक्निकल बातें करेंगे, रोड किस तरह से बनता है। जो टेक्निकल बातें हैं वो यहाँ के लोकल लोग भी बता देंगे। पढ़े लिखे इंजीनियर होने का क्या फायदा अगर आप ऐसी रोड बना रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि कितने डिग्री में रोड को मुड़ाना है और कितना जगह में मुड़ाना है। जब आपको ये नहीं पता है तो आपको इंजीनियर बनने का कोई फायदा नहीं। आपके पढ़े लिखे होने और गधे के बराबर है, बस इतना समझ लीजिए। चलिए इससे पहले हम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पे कितना हादसा होता है, किस तरह के हादसे होते हैं और डेली कितने हादसे होते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा टेक्निकल बातें करेंगे और यहाँ पे इस रोड में कमियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। ये जो मोड़ है वहीं पे कुछ लोगों की दुकानें हैं, शॉप है, तो हम इन्हीं से बात करेंगे कि यहाँ पे कल का जो हादसा हुआ है वो किस तरह हुआ है। कल के हादसे के बारे में आप ऐसा है कि यहाँ पे टेम्पो खड़ा था, तो मतलब ट्रक आ रही थी, तो ये टर्निंग पॉइंट इतना खराब भैया कि आप देख लीजिए, आगे देख लीजिए ना, ब्रेकर है ना, वहाँ पर ब्रेकर भी नहीं है। गाड़ी आती है सीधे चली जाती है, नहीं तो मुड़ाने के चक्कर में स्पीड में रहते हैं तो पलट जाते हैं। 2 लोग कल विस्तार हो गए हैं, एक औरत एक आदमी। कल जो हादसा हुआ था उसमें एक जो ड्राइवर था, स्कूल की गाड़ी का जो ड्राइवर था, उसके साथ हादसा हुआ था। उसके दोनों पैर कट गए थे और एक औरत थी जिसके पूरे उसके ऊपर ही हुए, जो आप डामर देख रहे हैं उसके ऊपर ही गिर गया था, ट्रक पलट गई थी। तो वो भी आज हॉस्पिटल में, वो भी नहीं रही, वो उसका भी मृत्यु हो गया। तो आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि वहां पे कोई ब्रेकर नहीं है। आप देख सकते हैं जो रोड है सीधी आ रही है, बिल्कुल सीधे आके यहाँ पे 90 के एंगल में मुड़ गई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सा इंजीनियर है? थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था कि भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि सरकारी इंजीनियर तो आपको इतना नहीं पता कि टर्निंग कितना में होना चाहिए। और दूसरा ये देखिए यहाँ पे स्लोप, जब भी कहीं टर्निंग होता है, ये तो छोटा बच्चा भी देख देख उसको भी पता होगा कि हाँ, जहाँ पे टर्निंग होती है, अच्छी सड़क हो तो टर्निंग पे एक उचित स्लोप दिया जाता है। उचित स्लोप से ही जो फिजिक्स में जो एक मोमेंट होता है उसके अनुरूप होता है। तो ये सब सारी चीजें, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं। तो वहां से सीधे गाड़ी आती है और वहां पे खेत में चली जाती है, या तो खेत में घुसा दे या तो मुड़ाने के चक्कर में वो पलट जाए। तो एक हमारे साथ दर्शक और हैं, ये बताएंगे हमें कि यहाँ पे कई बार धरना प्रदर्शन भी हो चुका है, ज्ञापन भी सौंप दिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस रोड को बने हुए 10 साल हो गए। ये SH05A है, आपको बताता चलूं, ये SH05A है, इसको बने हुए 10 साल हो गए। ऐसे ही 10 सालों में हर महीने कम से कम 10 से 15 हादसे हो जाते हैं, लेकिन किसी नेता या किसी ठेकेदार, किसी इंजीनियर, किसी प्रशासनिक व्यक्ति के ऊपर
उसके कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा है। लोगों की मृत्यु इनके लिए कीड़े मकोड़ों के बराबर है। बस इतना समझिए कि कोई आम जनता मरती है तो वो लोग यही सोचते हैं कि कीड़े मकोड़े मर गए, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे तो रोज हादसे होते रहेंगे। तो थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे। भैया, ये जो ऐसा माना गया है कि ये देश का सबसे बड़ा जो हादसे वाला टर्निंग हो चुका है। जी, ये वाराणसी शक्तिनगर मार्ग है जो मिर्जापुर जिले के नारायणपुर विकासखंड के सिकिया ग्राम सभा में आता है। और यहाँ ये जो रोड है आप देख सकते हैं, चाहे वाराणसी से शक्तिनगर की तरफ जाइए या शक्तिनगर से वाराणसी की तरफ जाइए, रोड यहाँ आकर 90 अंश या 90 से 110 के बीच में, कोण के बीच में हो जाता है। और सीधा आकर गाड़ियाँ आगे जाकर खेत है, गड्ढा है काफ़ी, उसमें गिर जाती हैं या किसी को कुचलते हुए आगे चली जाती है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता रहता है। इसके लिए लगभग सभी आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया गया है। बहुत पहले से कई बार सौंपा गया, कई बार धरना प्रदर्शन जो है कि किया गया, मगर आश्वासन देकर इसको छोड़ दिया गया। और ये पीडब्ल्यूडी विभाग या जो भी, पीडब्ल्यूडी तो नहीं कहा जा सकता, जो भी विभाग, जो भी ठेकेदार या इंजीनियर इसको बनाया है, भारी लापरवाही करते हुए इसको बनवाया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे डेली हादसे होते रहते हैं, तो गर्मियों में ये हाल है। जैसे कि गर्मियों में तो अभी तो पूरा विजिबल है, सब कुछ दिख रहा है, फिर भी ये जो इंजीनियर से ठेकेदार थे उनकी गलती की वजह से सीधा रोड सीधी आ रही है, उसके बाद डायरेक्ट टर्न लिया है। आप समझिए 90 या उसे ऊपर या उसे नीचे सीधे टर्न ले रही है। तो सर्दियों में क्या हाल होता होगा? सर्दियों में भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है। लगभग सर्दी क्या, हर मौसम में, हर समय में, हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है। कई बार कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा बैठी, विकलांग हो गए, अपाहिज हो गए, हाथ पैर तुड़वा लिए। ऐसी सी घटना डेली देखने को मिलती है यहाँ लगभग। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जो रिबन्स वगैरह होते हैं जो रातों में चमकते हैं या दिन में भी लोगों को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ से टर्निंग है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं गया है? ऐसा कोई रिबन नहीं। एक छोटा सा ब्रेकर बहुत प्रयास करने पे बनाया गया, लेकिन वो भी खत्म हो चुका है। यहाँ ब्रेकर भी बड़ा बन जाए तो संभवतः कुछ न कुछ दुर्घटनाएं कम हो सकती है। ब्रेकर तक नहीं बनवाया गया यहाँ पे, और ना कोई परिवहन विभाग का लोगो, ना कोई रिबन, ना कोई रिफ्लेक्टर, कुछ नहीं, बस सीधा मनमानी अपना। जैसे कि यहाँ पे ये जो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे लगता है कि यहाँ के पैसे जो थे वो खा लिए गए हैं पूरी तरह से। आप देख सकते हैं वहाँ पे आगे जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये रोड यहाँ से 2 गुनी चौड़ी है। जबकि आप किसी टर्निंग पॉइंट पे आते हैं तो रोड से काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट पे जगह लिया जाता है ताकि लोग गाड़ियों को मुड़ाने में आसानी हो। एक उचित स्लोप दिया जाता है ताकि जो कि मोमेंटम है उनका वो बना रहे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बस लग रहा है कि यहाँ पे आगे तो जैसे तैसे बन गया है, यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग नहीं दिखाई गई है। यहाँ पे लग रहा है कि गधों की टीम आई थी, वो बना के चली गई है। कुछ नहीं है ऐसा, डेली लोग मरते रहते हैं यहाँ पे। लोगों का मरना नेताओं, इंजीनियरों, ठेकेदारों, कीड़े मकोड़ों का बराबर है लोगों का मरना। तो एक लोग यहाँ पे, आप कल का हादसे आप देखे हैं भैया, ऐसा तो हादसे कितनी बार हुआ है। यहाँ रोज गाड़ियाँ पड़ती हैं, रोज। आप महीने में कम से कम 15 दिन पाएंगे कि एक 4 व्हीलर खाई में गिरी है। अच्छा, मतलब हाँ, हर 15 दिन में 10 दिन में एक गाड़ी पलटी रहती है। तो पलटी रहती है एकदम यहाँ गाड़ियाँ। यहाँ पे कोई नेता वगैरह कोई नेता नहीं, पुलिस वाले आएंगे, अपना काम किए चले गए। लाश को भरना, लेके चौकी पर सील मोहर मार देना, लेकर पोस्टमार्टम हाउस चल जा, ठीक है, ले जा घरे दे देना, ला लेके जा, जरा जरा काम होगा खत्म। यहाँ इनका कहना यह है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आते हैं, यहाँ से जो भी हादसा हुआ रहता है उनकी कागजी कार्रवाई करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे डेली ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, इस पे संज्ञान लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो है ये पूरी तरह एक इंजीनियरिंग का अजब ही नमूना है। मुझे आज तक समझ में नहीं आता, जब गांव का एक गली बनता है, नाला बनता है, उसमें भी थोड़ी बहुत जो गांव के मिस्त्री वगैरह होते हैं वो इंजीनियरिंग अपनी दिखा देते हैं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े इंजीनियर कहाँ से आए होंगे, वो उनका दिमाग है। अब देखिए कि उनका दिमाग कैसे लगा है ना। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जो रिबन्स वगैरह होते हैं पहचानने के लिए कि हाँ यहाँ पे रोड भी है, वो कुछ नहीं। यहाँ पे सब लिपा पोती है, सब सपाचट है, कुछ नहीं यहाँ पे।
तो यहाँ पे एक लोग और हैं, आप तो यहीं पे आपकी दुकान है, तो कल का हादसा आप लाइव देखे होंगे। जी सही बात है, हम तो देखे ही। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वो हादसा कितना दर्दनाक था, कैसे अरे वो अरे हमारा आधे घंटे तक बीपी खुद हाई हो गया था, हम दूसरे को क्या बोले ये। लेकिन अब हम लोग का देखते देखते आदत हो गया है, तो उसमें हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये करना है कि बचा उठा के हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। हमने वो जो ड्राइवर था उसमें वो कितना देर तक वो गाड़ी उसकी बिल्कुल चिपक गई आगे से, तो वो तो बचा नहीं, लेकिन कितना समय तक यहाँ पे जिंदा इसमें फंसा था? एक घंटा, यानी आज सुबह में शायद सुनने के हार्ट अटैक की वजह से उसकी हार्ट वो हो गई, मृत्यु हो गई। उसके शरीर से पूरा खून निकल गया था। ब्लड, उसके पैर दोनों फ्रैक्चर हो गए थे, एकदम झूल गया था पैर। अच्छा, उसको हाँ, उसको गोद में उठा उसका के पैर पूरी तरह खत्म हो चुका था। हाँ वो भी हॉस्पिटल में जाके अंतिम सांस ले लिया। हाँ हाँ, सुनने में यही हमको पता चला। सुबह दुकान खोले तो पता चला कि वो भी खत्म हो गया, और औरत तो कल ही मर गई, एडमिट हुई तभी। यहाँ पे डेली कितना हादसा, मतलब महीने में कितने हादसे हो जाते हैं? आज से तो 15-20 तो हो ही जाते हैं, लेकिन यहाँ से उठा के हम लोगों को काम रहता है वो भिजवा देना, फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर देना, टोल वाले को फोन करके एम्बुलेंस बुलवा देना, ये हम लोग करते हैं। क्या किया अच्छा, जिस तरह नेता लोग अपनी रैलियां निकालते हैं, क्या उस तरीके से इस हादसे को देखने कभी आते हैं? नहीं नहीं, भीड़ बहुत होती है यहाँ पे। ऑटोमेटिक अभी गाड़ी लड़ जाए, कोई भी हो जाए, यहाँ 1500 आदमी तो तुरंत इकट्ठा हो जाता है। आदमी आते हैं, कोई नेता पेता कोई नहीं आता है, विधायक, कोई सांसद, कोई भी नहीं है। हादसे हम लोग हादसे को देखने के लिए। दुकान साथ में ना कोई आज तक दिखाई नहीं आया, ना कोई भी देखता आता है, खाली आते बस देख के चले जाते अपना। अच्छा, वोट मांगना होता है तो बड़ी बड़ी हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ी में गाड़ी। कल स्टूडेंट हुआ, हमेशा नेता प्रेता क्रॉस करते हैं, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट हुआ था, 10 गाड़ी गई थी, कोई नेता रहता कोई था, नेता था, रोके नहीं, देखा। एकदम अपना दल की गाड़ी गई, अपना दल की गाड़ी गई थी, अपना दल 7-10 की गाड़ी गाड़ी गई थी, यहाँ पे ये 10 सो भी गया गाड़ी था, लेकिन रोका नहीं था। यहाँ पे थाने अध्यक्ष भी थे, हाँ, सब लोग गए थे, सिपाही थे, और सारी पब्लिक खड़ी थी, इतनी भीड़ थी, जाम सारे लगी, फिर भी बजे गाड़ी चले गए। दाहिने साइड से अपना निकल गई। निकल गए। कोई रुक के नहीं देखा कि क्या बात है, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। देखिए, जब लोगों को वोट लेना होता है जनता से, तो आके पैर पड़ते हैं, कहते हैं भैया हमको जिता दो। जब जीत जाते हैं तो आम जनता उनके लिए कीड़े मकोड़े के बराबर हो जाती है। आज लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी के घर में मातम हो रहा है। इस मातम की वजह कहीं ना कहीं नेता, इंजीनियर और ठेकेदार हैं। इतने पढ़ने लिखने के बाद जब ऐसी रोड बनाएंगे, ऐसी सड़कों का निर्माण करेंगे, तो लोग मरेंगे ही। तो मरेंगे तो इसमें आपका क्या जाता है? जो मरने वाला वो तो मरेगा ही, वो तो कीड़े मकोड़े हैं ही, उनके मरने से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कोई नेता आके देखता है जब कोई हादसा होता है? कोई नेता आज तक कभी ऐसा नहीं किया। बस पुलिस वाले आते हैं, फॉर्मेलिटी कह के लाश को ला दे, लेके बोले ना कि लेके चले गए, बस पुलिस वालों का तो जो काम है वो तो बखूबी कर रहे हैं। कागजी कार्रवाई कर दिए, बस काम खत्म। यहाँ कौन आएगा देखने? चलिए, जैसा कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई नेता नहीं आता है। यहाँ के जो सांसद हैं, मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं दोषी हो सकते हैं, जो विधायक हैं वो सारे लोग यहाँ पे इस रास्ते से जाते हैं, लेकिन इस यहाँ पे रुक के कोई संज्ञान नहीं लेता है कि यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, किसने पैसा खाया है और किसने, कौन दबा के बैठा है, किसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। किसी का घर बचाया गया है उसकी वजह से हुआ है, या किसी का जमीन बचाया गया है उसकी वजह से हुआ है, पैसे खा के, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खा के तभी ये निर्माण किया गया है। वरना पढ़े लिखे इंजीनियर पागल नहीं होते हैं। जब जेब गर्म होता है तो दिमाग कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देता है, और ये कहीं ना कहीं फिर हादसे होने लगते हैं इस तरीके से। कोई 6000 कमाने वाला व्यक्ति आज नहीं है, उसका घर कौन चलाएगा? ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार इंजीनियर, ठेकेदार और नेता लोग हैं। आप सोच सकते हैं, जो स्कूल की गाड़ियां चलाता है वो 6 से 7 हजार रुपए कमाता है, इससे ज्यादा नहीं कमाता है। वो एक दिन हॉस्पिटल में रहा, हॉस्पिटल वाले भी लाखों रुपए चूसी लिए होंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं वो उसके परिवार वाले लाश लेकर अंतिम संस्कार कर दिए होंगे। अब उसका घर, उसका परिवार, उसके बच्चे कौन देखेगा? नेता देखेंगे। जब वोट मांगना होता है तो आते हैं बड़े बड़े मुंह लेके, वोट दे दो भैया। आज यहाँ पे 10 साल से हादसे पे हादसे हो रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन कर दिया गया, कई बार संज्ञान दे दिया जा चुका, लेकिन कोई नहीं आता यहाँ पे, किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंगता है। क्या वजह थी कि इस तरह से टर्निंग पॉइंट दिया गया है? कोई इंजीनियरिंग, कोई भी इसमें टेक्निकल टर्म्स कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे गाड़ियां पलटेंगे। ये मान के चलिए, ये बहुत बड़ी रोड है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है। यहाँ पे आप समझिए 100 टायरों वाली गाड़ियां चलती है, कोई छोटी मोटी गाड़ियां नहीं चलती है। जो भी स्पीड में आती है वो पलटती है, वो सामने देख रहे वो खेतों में चली जाती है, पलट जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कुछ नेता या कोई ठेकेदार सुनता है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से कीड़े मकोड़े लोग मरते ही रहेंगे। ये जैसे कि जिस तरह से गाड़ियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में यहाँ पे और हादसे होते जाएंगे,
क्योंकि जो आजकल की गाड़ियां हैं वो स्पीड वाली गाड़ियां आ रही हैं भाई, तो कहीं ना कहीं ये अंधे मोड़ पे लोग आके अंधा हो ही जाते हैं, यहाँ पे हादसे का शिकार हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे वो देखिए कोई टर्निंग सिंबल नहीं लगा है, कोई रिबन्स नहीं लगा है, वहां से गाड़ियां सीधे आती हैं और यहाँ पे 90 के एंगल पे या तो वो मुड़े या तो सीधे खाई में जाए या तो जो लोग यहाँ पे खड़े हैं उनको दबा दे। तो चलिए आज 15 अगस्त है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिनके घर में मातम है उनके लिए भी सरकार सोचे, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उनके बारे में सोचे। जब देश का हर देशवासी खुश रहेगा, आज़ादी का जश्न मनाएगा, तभी हम भी मनाएंगे। कहीं आशा है कि आप लोग भी ऐसी घटनाओं को रोकें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे, उनके पास तक पहुंचे जो जिन्होंने कान में तेल डाल के अपने कान बंद कर रखे हैं, उनके पास तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो धन्यवाद, वंदे मातरम।